हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने समझा था चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के बारे में। किस तरह से किसी ग्रामर को अगर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में बताना है तो वो कौन कौन से रूल्स या कौन कौन से प्रोडक्शन रूल्स हमें ध्यान में रखना होगा। उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए समझते हैं कि यदि कोई हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी है तो उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको समझते हैं। CFG या फिर context free grammar can be converted into a CNF by the following process. First step is आपकी ग्रामर में जितने भी एप्सिलॉन हैं या फिर जितने भी आपके ग्रामर में यूनिट प्रोडक्शन है या फिर यूजलेस सिंबल हैं, इन सभी को आप एलिमिनेट करिए। ये पहली स्टेप है, एलिमिनेशन ऑफ एप्सिलॉन, यूनिट प्रोडक्शन एंड यूजलेस सिंबल्स। इसका डिस्कशन हम पिछले कुछ वीडियोस में कर चुके हैं, इसको हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। दूसरा स्टेप ये है कि यदि सारे प्रोडक्शंस जो हैं, प्रोडक्शन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड प्रोड्यूस राइट साइड, इसे कहते हैं हम प्रोडक्शन। यदि सारे प्रोडक्शंस जो हैं वो इस फॉर्म में हैं, मीन्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉन टर्मिनल है जो कि राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ दो नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस कर सके, या फिर लेफ्ट हैंड साइड का नॉन टर्मिनल सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्मिनल को प्रोड्यूस करे। यदि आपकी ग्रामर इस तरह की है तो आप उस ग्रामर को डिक्लेयर कर दो कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है CNF में है, और वहां से एग्जिट हो जाएंगे आप। ओके, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपकी ग्रामर है एज इज ABC, तो या फिर ऐसा कुछ सीन आए, ओके, तब उस टाइम पे आपको कन्वर्ट करना रहेगा उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को CNF के लिए। चलिए थर्ड स्टेप समझते हैं। एलिमिनेट ऑल द टर्मिनल्स ऑन राइट हैंड साइड ऑफ लेंथ 2 और मोर। मीन्स जितने भी टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स मीन्स स्मॉल लेटर्स में ABC, अगर T डिराइव्स ABC तो हमें एलिमिनेट करना है ऑल द राइट हैंड साइड टर्मिनल्स ऑफ लेंथ 2 और मोर। यहाँ से अगर आप देखें तो एक लेंथ ये, दूसरी लेंथ ये, तो दो लेंथ है की है तो इसको आप एलिमिनेट कर दो। अगर राइट हैंड साइड में सिंगल टर्मिनल है तो ठीक है, लेकिन अगर दो या उससे ज़्यादा का लेंथ का है तो उनको सबको एलिमिनेट करते जाना है। कब? जब n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, n मीन्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है आपको 3 स्टेप समझ में आ चुकी होगी, और नहीं आई तो डोंट बी पैनिक, हम एग्जांपल के थ्रू इसे और अच्छे से समझेंगे। स्टेप 4, यदि नॉन टर्मिनल्स आपके 2 से ज़्यादा हैं, मीन्स 3 या उससे ज़्यादा, एंड ग्रेटर देन 2 का मतलब होता है 3 या उससे ज़्यादा, या फिर जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये भी सही है अपनी जगह। यदि कोई नॉन टर्मिनल दो लगातार नॉन टर्मिनल्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो भी आपको बाकी नॉन टर्मिनल्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि CNF जो है एक रिस्ट्रिक्शन देता है कि एक नॉन टर्मिनल जो है राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ 2 ही नॉन टर्मिनल्स को प्रोड्यूस कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो अब इसको रिप्लेस कैसे करना पड़ेगा? देखिए, मान लीजिए आपके पास प्रोडक्शन रूल है A गिव्स BCD। चॉम्स्की ये बोलता है कि हमें जो है, या तो चॉम्स्की ये बोलता है कि हमें सिर्फ 2 ही नॉन टर्मिनल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो CD है इसको रिप्लेस कर देते हैं E से। CD जो है इसको रिप्लेस कर देते हैं हम E से, और यहाँ पे जो CD है उसको रिप्लेस यहाँ से चेंज कर दिया E। तो अब देखिए, आप A जो है डिराइव करता है BE, मतलब इस तरह का जो इस तरह का जो प्रोडक्शन रूल है वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन इससे पहले जो था यहाँ पे BCD, ये एक्सेप्टेबल नहीं था। अब ये एक्सेप्टेबल क्यों है? क्योंकि BE डिराइव करता है, E डिराइव करता है CD, मतलब इसके पास भी 2 नॉन टर्मिनल है, इसके पास भी 2 नॉन टर्मिनल है। तो इस तरह से आप स्टेप 4 की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर सकते हैं। स्टेप 5, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रिंग कंटेनिंग टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स टू द स्ट्रिंग ऑफ नॉन टर्मिनल्स ऑन RHS। मीन्स जो आपने कन्वर्ट करे हैं उनको आप फिर उस सीक्वेंस में लिखते जाइए। यही है स्टेप 5। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो लेट्स वी अंडरस्टैंड दिस थ्रू द
example by considering the few examples. Example number 1, मान लीजिए आपके पास एक ग्रामर दी हुई है एस, जो कि डिराइव करती है बी ए स्लैश ए बी। यहाँ पे इसको थोड़ा और छोटा लिख सकते हैं हम, यहाँ पे एस डिराइव्स बी ए स्लैश ए बी and A derives BAA slash AS slash A and B derives ABB slash BS slash B। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये ग्रामर पहली चीज तो कॉन्टेक्स्ट चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। अगर हम इस बात पे गौर करें कि यहाँ पे जो है दो नॉन टर्मिनल एक टर्मिनल को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे दो नॉन टर्मिनल एक टर्मिनल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का जो है कोई भी ग्रामर नहीं है जो कि एक नॉन टर्मिनल जो है दो नॉन टर्मिनल्स को जनरेट करे या एक नॉन टर्मिनल जो है एक ही टर्मिनल जनरेट करे। ठीक है, अगर हम इस ग्रामर को इलेबोरेट करते हैं, जो आपके सामने ग्रामर लिखी हुई है, इसको अगर हम इलेबोरेट करें, यहाँ पे लिख देते हैं हम ऑन एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, एस जो है ये बी ए दे रहा है, एस जो है यहाँ पे ए बी जनरेट कर रहा है, ए इज जनरेटिंग बी ए ए इज जनरेटिंग ए एस, A is generating small a, B is generating A B B, and here B is generating BS, and here B is also generating small b. Now if we look over to these productions, हम ये देख रहे हैं कि this one is okay, this one is okay, this is not following the condition for Chomsky normal form, this is also not following, this one is okay, this is not following, and this one is also not following, this one is okay. So now how can we convert this into the Chomsky normal form? तो उसके लिए ध्यान रखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा था कि जो अननेसेसरी चीजें उनको वहां से हम रिमूव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ सो दैट इट विल बी बिकम क्वाइट नीट एंड क्लीन। ठीक, ये जो हमारा S है, S जनरेटिंग बी ए, तो क्या हम यहाँ पे एक नॉन टर्मिनल नहीं लिख सकते? इस तरह से एक नॉन टर्मिनल जनरेट किया हमने C ऑफ B, जो कि इस B को रिप्लेस करेगा, एंड A, और जो C ऑफ B है दिस विल जनरेट B। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? नहीं आई? मैं दोबारा से लिखता हूँ। देखिए, हम अगर किसी ग्रामर में S टेंड्स टू A लिखते हैं और A टेंड्स टू A होता है, तो इसका मतलब ये है कि S इज जनरेटिंग A। ठीक है, उसी तरह से हमने जो B है स्मॉल b, उसको रिप्रेजेंट कर दिया C ऑफ B से एंड ये कैपिटल A से, और C ऑफ B जो है दिस विल जनरेट स्मॉल b। इसका मतलब ये हुआ, देखिए C ऑफ B एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, C ऑफ B मतलब एक तरह का नॉन टर्मिनल है जो कि B को जनरेट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि S इज जनरेटिंग बी ए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जितना अच्छा सब्स्टिट्यूट आप कर सकते हैं उतनी इजीली आप चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो बने रहिए अभी भी। ठीक, सो C ऑफ B जो है ये कन्वर्ट कर दिया B से, तो यहाँ पे हो गया S इज जनरेटिंग बी ए। अब हमें इसको भी सही दिशा में लिखना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, S इज जनरेटिंग ए बी, तो हमने क्या किया, इसको भी नॉन टर्मिनल को लिख दिया यहाँ पे C ऑफ A which will generate A and this will become C of A B। I think this much is clear to you। अब नेक्स्ट चीज आती है कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। A of, how we will work on this, A will produce BAA। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, कैपिटल ए इज जनरेटिंग बी ए ए। देखिए स्मॉल बी को जनरेट करने के लिए हमने सी ऑफ बी यूज किया था, इसकी जगह हम सी ऑफ बी लिख देते हैं, और इन ए की जगह हम ई लिख देते हैं, और ई को प्रोड्यूस करा देते हैं ए से। तो हमारा जो प्रोडक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए गिव्स सी ऑफ बी और ई, ऐसे लिख सकते हैं हम। कोशिश करिए समझने की, दिस इज नॉट दैट टू हार्ड। ठीक, तो हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट को वैसा ही लिखा जैसा हमने ये बताया है आपको। ए इज जनरेटिंग सी ऑफ बी ई एंड ई इज जनरेटिंग ए। अब आप अगर ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पे भी दो नॉन टर्मिनल है, यहाँ पे भी दो नॉन टर्मिनल है, यहाँ पे भी दो नॉन टर्मिनल है, यहाँ पे भी एक टर्मिनल है, यहाँ पे दो नॉन टर्मिनल है। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो है जितने भी प्रोडक्शन रूल्स हमने लिखे हैं ये सभी के सभी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने इसको भी रिजॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं हम, देखिए ये जो है इससे ये मैटर सॉल्व हुआ है, इससे ये मैटर सॉल्व हुआ है, एंड इससे ये वाला। ठीक, अब बात करते हैं हम, ये अब इसकी पोजीशन की, ए इज जनरेटिंग ए एस। अगर हम इसकी बात करें तो जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए कौन जनरेट कर रहा है, स्मॉल ए जनरेट कर रहे हैं आपका सी ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि सी ऑफ ए इज जनरेटिंग बी, सो एंड हु इज जनरेटिंग स्मॉल ए, कैपिटल ए इज जनरेटिंग स्मॉल ए। तो देखिए इस ए के बदले हमने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल ए और एस। क्यों, क्योंकि ये जो ए है दिस इज ऑलरेडी जनरेटिंग बाय दिस प्रोडक्शन रूल। ओके, सो इसको हमने रिप्लेस कर दिया इस कैपिटल ए से। आई थिंक अभी भी आपको डाउट नहीं हुआ होगा तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, हमने इतना भी क्लियर कर दिया। नाउ लेट वी मूव फर्दर एंड लुक फॉर द रिमेनिंग ग्रामर्स। बी डिराइव्स ए बी बी। हमें पता है कि हमने ए को कैसे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल ए से, और दो बार बी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो बार बी जो आता है तो उसको हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, सो सिंस ए इज जनरेटेड बाय a of small a, so we will not focus on this and we will work here for the double b. So b is generating a, and what is the condition required for double b? For double b we will mention one of the condition that which will be equal to f. So b is producing af and f is producing, what does f is produce, f produce b बी। क्यों, क्योंकि इनको रिप्लेस किया था इस जगह पे और इसको रिप्लेस किया हमने इस प्रोडक्शन रूल के थ्रू। सो बी ऑफ ए इज इक्वल टू इज ए ऑफ सी बी इज कैपिटल बी इज जनरेटिंग ए एंड स्मॉल बी। सो वी हैव रिप्लेस्ड दिस ए विद कैपिटल ए एंड दिस बी विद कैपिटल एफ। okay, so this matter we have resolved these things, 2 3 fourth thing we have resolved, and fifth thing is resolved. Now the last thing is b generates small b capital S. Now if we talk about this kind of production, in this b is generating small b is generated by which production, C of b, and which of production is representing S is represented by, how S is represented by, S is itself the नॉन टर्मिनल। सो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। तो देखिए अब ये भी कंडीशन जो है इस कंडीशन के बराबर हो गई कि नॉन टर्मिनल विल जनरेट टू नॉन टर्मिनल्स। सो हेयर बी इज जनरेटिंग टू नॉन टर्मिनल्स, दैट इज सी ऑफ बी एंड एस। नाउ वी आर वेरी मच
closer to the end of this video. अब हम बात करते हैं B arises C of B और S. Now is there any other kind of productions which are not satisfying this CNF rule? No, there is no such productions. So let we conclude this with the things that what are the things were required and what we have understood here. So if we conclude this, then you will come to know that this grammar is in the CNF. How this grammar is in CNF? This grammar is in CNF in the following form, that I will write the CNF form here. CNF. The CNF form is S generates C of B A slash C of A B slash C of B. That much is for the S. Okay, and there is no such other clues were given. Now if we talk about C of B, C of B is generating B, and C of A is generating A, and C of B is generating B. Means we have done this portion, and this portion. Now we have to read another portion, that is S is C of A B. Okay, so this one is also done. Now next is A gives C of B E. A gives C of B E. Again this one is in the form of Chomsky normal form. Now the last few are left, so please have a patience and try to understand the things. यहाँ पे हमने A जो है C of B और E को जनरेट किया, और E जो है यहाँ पे जनरेट कर रहा है डबल A को, एंड यहाँ पे A जो है दिस इज जनरेटिंग AS, and here A is generating, after generating AS, B is generating A. So this is now time to mention the thing that B is generating A, and F is the term introduced here, that F is BB. Okay, so A, among A, B, B, this has been replaced by A, F. Why? Because A is replaced by capital A and F is replaced by the production rules which were needed to convert the F to S. Now what is the last statement? B derives AF. Okay, and after that B derives C of B S. So this is the process through which you can develop Chomsky normal form from the any given grammar. I hope you have understood this concept. If not, try to respond me so that I can make you clear in a more better way. Thank you for till now. We will meet in some next video. Bye.